नमस्कार, मेरे चैनल अश्विनी ट्रेडिंग ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है और मैं यहाँ पे अपने इंट्राडे ट्रेड्स की तलाश में लग गया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों यूनाइटेड ब्यूरेजेस एक स्टॉक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो हमारा ग्रीन एरिया दिख रहा है, यहाँ पर अगर हमें ये स्टॉक आता हुआ दिख जाएगा और कुछ सेटअप मिलेगा तो यहाँ से हम लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे। फ़िलहाल अभी प्राइस को वहाँ पे आने देंगे। तो दोस्तों ये इंटरग्लोब एविएशन में एक सेटअप मेरा ऑलरेडी बन चुका है। तो ये मेरा स्विंग ट्रेड है, जहाँ पे मैं यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा स्विंग ट्रेड है दोस्तों। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसमें ये मेरा ट्रेड में क्या हुआ। तो ये मैं इसमें तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी में अगर देख लें तो निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी बनना हो सकता है, बन जाए, जो कि मेरा सेटअप है। अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनता है और क्रॉस करता है तो यहाँ पे निफ्टी में बुलिश ट्रेड में लूँगा। दोस्तों ये लॉरस लैब एक स्टॉक है। यहाँ पे भी मैं पहले आपको बता दूँ कि ये बाइंग एरिया है। अगर यहाँ पे अंदर प्राइस आने के बाद कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो वहाँ पे भी हम लॉन्ग ट्रेड बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी में क्या है कि बाइंग की पोजीशन मेरी बन चुकी है और निफ्टी में यहाँ पे मैं पोजीशन को अपने 2:1 टारगेट तक पहले मैं सेट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी में पोजीशन बन चुकी है और निफ्टी में दोस्तों अब एक बार ट्रेड ले लिया तो या तो स्टॉप लॉस पे निकलेंगे या नहीं तो टारगेट पे निकलेंगे, दोनों में से कुछ भी, लेकिन बीच में हमें नहीं निकलना है यहाँ पे। तो निफ्टी इज़ गोइंग गुड, एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है निफ्टी में, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम चल रहा है दोस्तों। तो निफ्टी में अभी 25% प्रॉफिट पे चल रहा है ये। तो जैसे ही यहाँ पे टारगेट हिट होगा हम अपनी निफ्टी में अपनी पोजीशन को यहाँ पे बुक कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जब तक मैं कुछ और ट्रेड्स भी यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। फ़िलहाल निफ्टी अभी अच्छा चल रहा है। ग्रेट, क्या मोमेंटम है निफ्टी में दोस्तों। यहाँ पे मार्केट में यही एक चीज़ है कि अगर यहाँ पे आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ यहाँ पे बैठना पड़ेगा, बहुत ही पेशेंस से अपने सेटअप का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो अभी दोस्तों मेरे पास एक अलर्ट आया है। तो उस अलर्ट यानी कि उस स्टॉक में प्राइस अलर्ट मैंने लगा रखा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये अलर्ट बजा, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ अपने वॉच लिस्ट में। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्या सेटअप बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अलर्ट ऐसा है कि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो रेड कलर का मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रखा है। अगर यहाँ पे इस जोन के अंदर कुछ ना कुछ अगर कंफर्मेशन मुझे मिलता है तो यहाँ पे मैं इंट्राडे में एक सेलिंग की पोजीशन बनाने वाला हूँ दोस्तों। निफ्टी बहुत ही बढ़िया चल रहा है, निफ्टी में यहाँ पे मस्त मोमेंटम चल रहा है। तो अब हमें सिर्फ इंतज़ार है यहाँ पे टारगेट होने का। जैसे ही टारगेट होगा हम निफ्टी में अपनी पोजीशन बुक कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैं पेशेंस की बात कर रहा था, तो यहाँ पे हमें बस अपने सेटअप का इंतज़ार करना है। परफेक्ट सेटअप जब तक हमारा हो ना जाए तब तक हमें कोई ट्रेड ही नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ बैंक निफ्टी में अभी कोई सेटअप बना ही नहीं है, तो मैं बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला। निफ्टी में मेरा आज बहुत ही परफेक्ट सेटअप बन गया बहुत जल्द। तो मैं बस यहाँ पे वाह दोस्तों, क्या मोमेंटम आ रहा है, ऑलमोस्ट 60% प्रॉफिट पे चल रहा है ये। तो बस इंतज़ार है टारगेट का। जैसे ही टारगेट होगा दोस्तों, इंडेक्स में क्या है ना कि हमें यहाँ पर तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जैसे ही हमारा टारगेट हिट हो जाए। यानी कि जो भी रिज़ल्ट मिले, अगर टारगेट हो गया तो टारगेट पे निकलना चाहिए, और अगर स्टॉप लॉस हो गया तो बड़ी ईमानदारी से स्टॉप लॉस पे निकल जाना चाहिए। क्योंकि ये इंडेक्स है, यहाँ पे एक चीज़ और मैटर करता है, टाइम डिके दोस्तों। अगर आपने सपोज़ ऑप्शन बाय किया है तो यहाँ पे टाइम डिके आपकी जान लेने वाला है। तो इसलिए निफ्टी में या बैंक निफ्टी में किसी में भी अगर आपकी पोजीशन कुछ बनती है आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे हमें जैसे ही कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिले तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर टाइम डिके की वजह से हमें बेमतलब में लॉस होता है दोस्तों। एक मेरे पास अलर्ट और आया है जेल एंटरटेनमेंट का, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ अपने वॉच लिस्ट में। इसमें भी देखते हैं कि क्या हमें कुछ ट्रेड। हाँ तो दोस्तों ये अलर्ट कुछ ऐसा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और इस एरिया में अगर मुझे कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो मैं इंट्राडे में इसमें भी ट्रेड लूँगा। अब दोस्तों अलर्ट आने का मतलब ये नहीं है कि बस वो रेजिस्टेंस से हम तुरंत वहाँ पे बाय या सेल कर लें। हमें कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए, बिना कंफर्मेशन के हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। निफ्टी बहुत ही गजब, एक ही कैंडल में क्या स्पाइक आया है। बस मुझे वेट है टारगेट का, जैसे ही टारगेट हो जाएगा मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा दोस्तों। यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे
पोजीशन तो चल रही है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं फ़ोन से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोन से ट्रेड करने में ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। मैं डेस्कटॉप पे लॉगिन करके ट्रेड नहीं करता, मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मैं चार्ट देखता हूँ डेस्कटॉप पे और ट्रेड करता हूँ अपने फ़ोन से, मोबाइल से। तो यहाँ पे दोस्तों बस मुझे टारगेट का वेट करना है, बस टारगेट होने ही वाला है। और दोस्तों जैसे ही मेरा टारगेट हो जाएगा तो फिर मैं मार्केट को क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक रूल है दोस्तों कि जैसे ही मेरा एक टारगेट हो जाता है मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं मार्केट क्लोज़ कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट डे ही ट्रेड करता हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि आपको बहुत ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक सेटअप बन गया और आपने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया तो फिर उस दिन वो प्रॉफिट आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। हमें कहने का मतलब कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर कहीं हिसाब किताब बन गया, परफेक्ट सेटअप, टारगेट मिल गया, बस लेके आप बाहर हो जाइए। फिर उसके बाद अगले दिन एंट्री करिए एक परफेक्ट। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी में टारगेट हो चुका है और मैंने अपना पोजीशन यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने निफ्टी में टारगेट प्लेस किया था वो एग्जैक्टली ऊपर जो आपको एक ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। और वो रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली वो एक इंडिकेटर है। EMA 20 डेली टाइम फ्रेम में मैं उसको देखता हूं, EMA 20 को। तो ये निफ्टी एग्जैक्टली वहीं से अभी रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे मेन मकसद ये है कि दोस्तों जब भी आप एंट्री, एग्ज़िट और टारगेट प्लान करते हैं तो वो हमेशा ऐसे प्लान करना चाहिए कि हमारा जो टारगेट प्राइस है वो रेजिस्टेंस के पहले होना चाहिए। नहीं तो फिर वो बीच से ही रेजिस्टेंस लेके वापस हो जाएगा तो हमें फिर बिना वजह उस पोजीशन में लॉस हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली यहीं से रिवर्स हो रहा है, इसी रेजिस्टेंस एरिया से। तो अब जैसे कि दोस्तों एक लॉन्ग साइड एक पोजीशन निफ्टी में बन गई है और ये रेजिस्टेंस एरिया से प्राइस रिवर्स हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन अगर मुझे मिल जाता है तो मैं एक शॉर्ट की पोजीशन भी बना सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ कंफर्मेशन मिलेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि पूरा साइडवेज है। ये देखिए दोस्तों यहीं से ये फॉल हो रहा है। लेकिन अब दोस्तों इसमें कोई भी सेटअप बना नहीं, तो अब मैं कोई भी ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। मेरा ऑलरेडी निफ्टी में टारगेट हो गया है, तो मैं आज के दिन पोजीशन बंद कर दूँगा, कल ही मार्केट में ट्रेड करूँगा। दोस्तों इस तरीके से अगर आप मेरे से ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों लाइक बटन भी ज़रूर करिएगा।